कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग बस सोचता रहता है और उस सोच के साथ एक डर, एक घबराहट सी होने लगती है। ये वो भावनाएं हैं जो इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर सकती हैं। आज हम इसी अंदरूनी लड़ाई को जीतने और अपनी भीतरी शक्ति को जगाने के रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि हम में से कई लोगों के मन की आवाज है। ये सवाल आध्यात्मिक गुरु श्री हित प्रेमानंद जी महाराज से पूछा गया था, और उनका जो जवाब है वही हमारी इस पूरी चर्चा का आधार है। एक ऐसा जवाब जो हमें एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ते की तरफ ले जाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो बहुत ज्यादा सोचना है, ये सिर्फ एक आदत नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही खतरनाक दिमागी खेल है जो हमारी सबसे कीमती चीजें, हमारी ऊर्जा और हमारा समय दोनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इस दिमागी खेल का पहला लक्षण क्या है? बेमतलब का डर। एक ऐसा डर जिसका किसी असली मौजूदा खतरे से कोई लेना देना ही नहीं है। ये बस मन में घर कर जाता है और हमें अंदर ही अंदर कमजोर करता रहता है। और इस डर को हवा कहाँ से मिलती है? बेमतलब के शक से। अतीत में ऐसा क्यों हुआ, भविष्य में वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये जो कभी न खत्म होने वाले संदेह है ना, ये हमें हमारे आज में, हमारे वर्तमान में कोई भी काम ठीक से करने ही नहीं देते। और इसकी जो नतीजे हैं वो वाकई में बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं रह जाती, इससे हमारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। कई बार लोग दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं और धीरे धीरे एक पूरी जिंदगी बस यूं ही व्यर्थ चली जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम गलती कर कहाँ रहे हैं? चलिए इस समस्या की जड़ को पहचानने की कोशिश करते हैं। वो कौन सी बुनियादी भूल है जो हम अपने ही मन से निपटने में कर बैठते हैं? महाराज जी का जवाब एक सीधे सवाल के रूप में आता है जो सब कुछ बदल देता है। तुम उसे सोचने का समय ही क्यों देते हो? ये इस तरफ इशारा करता है कि हमारा ध्यान कहाँ लगाना है, इस पर हमारा कंट्रोल शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि प्रॉब्लम सोचना नहीं है, बल्कि एक खास तरह का सोचना है। इसे कहा गया है व्यर्थ विचार। मतलब अतीत या भविष्य के बारे में कोई भी ऐसा विचार जो हमें हमारे आज के काम से और मन की शांति से दूर ले जाए। अच्छा, अगर समस्या ये व्यर्थ के विचार हैं, तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका इलाज क्या है? यहाँ एक बहुत ही सीधा, सरल और शक्तिशाली उपाय बताया गया है। एक तरह का आध्यात्मिक एंटीडोट जो इन विनाशकारी विचारों की जगह ले सकता है। और ये उपाय है नाम जप, राधा राधा का जाप। इसे उन फालतू के विचारों का एक एक्टिव रिप्लेसमेंट बताया गया है। जब मन इस जाप से भर जाता है तो नकारात्मकता को वहां जड़ जमाने की जगह ही नहीं मिलती। अब सवाल है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये नकारात्मक विचारों की जगह ले लेता है। दूसरा, ये हमारे अतीत और भविष्य दोनों को सुरक्षित करता है। और तीसरा, ये परम मंगल की गारंटी देता है, यानी मन को पूरी तरह से शांत कर देता है। लेकिन सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास ही काफी नहीं होता। मन और शरीर के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए इसके साथ साथ कुछ ठोस प्रैक्टिकल कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। खासकर युवाओं के लिए यहाँ 2 रास्ते एकदम साफ साफ बताए गए हैं। एक तरफ है नशा, बुरी संगत का विनाशकारी रास्ता, और दूसरी तरफ है संयम, व्यायाम और अपने कर्तव्य को पूरा करने का रचनात्मक रास्ता। चुनाव बिल्कुल साफ है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। जैसे एक मोटरसाइकिल को चलाने से पहले वार्म अप करना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी सुबह 4 बजे उठकर 1 घंटा व्यायाम करके जब शरीर को तैयार किया जाता है तो मन अपने आप ठीक होने लगता है। तो एक मजबूत जीवन बनाने के लिए एक पूरा एक्शन प्लान है। सुबह जल्दी उठना, जोरदार व्यायाम करना, पूरी लगन से अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना और हर तरह की हानिकारक आदतों और संगत से खुद को बचाकर रखना। अच्छा, ये सब तो हो गई प्रैक्टिकल बातें, पर इन सभी सलाहों के पीछे एक बहुत गहरी, एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई छिपी है। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं। इस सच्चाई को समझने के लिए अंश शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अंश का मतलब है परमात्मा का एक शाश्वत हिस्सा, एक टुकड़ा। और इसी के आधार पर वो मूल मंत्र दिया गया है जो इंसान का पूरा नजरिया बदल सकता है। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये एक ऐसा विचार है जो ध्यान को कमजोरी से हटाकर हमारी अपनी असीम क्षमता पर ले आता है।
ये जो सशक्तिकरण का संदेश है ना, ये इस बात से और भी मजबूत होता है कि तुम हर कष्ट को रौंद सकते हो। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी बाहरी समस्या उस अंदरूनी ताकत से बड़ी नहीं है जो हर किसी के भीतर मौजूद है। तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, असली लड़ाई बाहर की दुनिया में है ही नहीं। दुनिया को जीतने का कोई मतलब नहीं अगर कोई अपने ही मन और अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल ना कर पाए। सबसे बड़ा दुश्मन तो भीतर ही बैठा है। तो विचार करने के लिए एक आखिरी सवाल ये है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही रहता है। तो क्या हम सब इस युद्ध को जीतने के लिए तैयार हैं?